नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स के द्वारा 3 सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। वो 3 सवाल कौन कौन से हैं? पहला है हाइट को लेके कि हाइट किस प्रकार मेजर की जाएगी आपकी डीवीपीएसटी में। दूसरा सवाल पूछा गया है वजन को लेके, वेट को लेके, और तीसरा सवाल पूछा गया है चेस्ट को लेके। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 सवाल हैं हाइट और वजन वाले, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सवालों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एकदम व्यवहारिक बातें आपके सामने करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार चीज़ें मेजर करी जाती हैं ठीक वही चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या ट्रिक है, क्या कैसे अपने आप को आप सेव कर पाएंगे, सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पहले सवाल पर, वजन के बारे में। ठीक है, वेट आप देखेंगे फीमेल के लिए जो मिनिमम वेट का जो क्राइटेरिया वो है 40 kg। ठीक है, 40 किलो आपका जो मिनिमम वजन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका वजन 1-2 किलो कम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेट आपका 40 kg से 1-2 kg कम है तो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इतना मैनेजेबल है, वहाँ पर मैनेज हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है उनके लिए। उनका वजन कितना भी हो सकता है। आप 40 किलो के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 80 किलो या 85 किलो के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेल के संदर्भ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वजन को लेकर कोई समस्या नहीं होती। पहली बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइट पर अब हम आते हैं। दूसरा सवाल है हाइट। अगर देखिए ध्यान रखें, अगर आप महिलाएं हैं, अगर आप अंडर वेट हैं तो आप क्या करें, अभी से आप कुछ चीज़ें अपने रूटीन में डाइट में शामिल कर लें। जैसे प्रतिदिन दूध के साथ केले का सेवन करना शुरू कर दें, आपका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, किशमिश का आप सेवन करें, वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगा। इन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। हाइट कैसे मेज़र की जाएगी, ध्यान रखेंगे। हाइट जो है सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा 0.5 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, मेरी जितनी है उससे 1 सेंटीमीटर, जितने मानक उससे 1 सेंटीमीटर कम है, क्या मुझे पास कर दिया जाएगा या नहीं? तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनकी हाइट को लेके कुछ संशय बना हुआ है। देखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अभी तक जो हाइट मेजर की जाती थी वो मैनुअली होती थी। ठीक है, मैनुअली एक पैमाना होता था, उसके माध्यम से किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसमें क्या होता था, उसमें हाइट वेरी करती थी। मान लीजिए आपने अपने घर पे या कहीं दूसरी जगह मेजर करवाया, वहाँ दूसरी हाइट निकली, वहाँ आप मेजर करवाएंगे तो दूसरी हाइट निकलती। क्यों? क्योंकि सबकी टेक्निक अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, इस वजह से। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार डिजिटली चीज़ें मेजर करी जाएंगी तो इसमें किसी भी प्रकार की वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। जितनी है आपकी एक्यूरेट एग्जैक्टली उतनी ही निकलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी है 167.5 तो 167.5 ही निकलेगी, ना तो इससे 0.1 ज़्यादा निकलेगी ना 1.1 कम निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जब चीज़ें ध्यान रखेंगे, चीज़ें मैनुअली होती थी उसमें चीज़ें मैनेजेबल होती थी। अगर मान लीजिए पॉइंट में कम है तो उसमें मैनेज हो जाती थी चीज़ें। लेकिन जब डिजिटली चीज़ें काउंट करी जाती तो वहाँ पर मैनेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ के जो प्राधिकारी होंगे आपके सामने बैठे होते हैं, वो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैनेजेबल चीज़ें नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ तरीके हैं वो आपको जो है बचा सकते हैं अगर आप बॉर्डर लाइन पे। जैसे जब भी आप मेजर करवाने जाए तो हमेशा स्ट्रेट वे में आप एकदम खड़े रहें। स्ट्रेट वे इन द सेंस कि एकदम तनकर आपको एकदम इस तरह आप एकदम सीधे जो है स्ट्रेट वे में खड़े रहेंगे। ठीक है, प्लस अभी से आप अपने जो बालों को है आप जितना बड़े कर पाए, मतलब बालों को कटवाना मत, जितना बड़े रहेंगे उतना आपके लिए सेफ रहेगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप बॉर्डर पे 0.1-2 सेंटीमीटर कम है तो ये चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। करके देखिएगा, निश्चित तौर पर ये चीज़ें वर्क करती हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मॉर्निंग में मैं मेजर करता हूँ तो हाइट सही आती है जो बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन शाम टाइम में मेरी हाइट जो है वो कम हो जाती है। देखिए, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में हमारी बॉडी के जो आप देखेंगे डायमेंशंस है वो उनका अलग प्रारूप होता है, उनका अलग आकार होता है। जैसे जैसे आप दिन ढलता जाता है बॉडी शिथिल होती जाती है, तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इस पर आप तभी काम कर सकते थे जब मैनुअली वहाँ पर चीज़ें मेजर की जाएंगी। लेकिन अब इस बार डिजिटली होगा तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, यही 2 तरीके जो मैंने आपको बताए, इन्हीं पे आप वर्क करिए। यही आपको बचा सकते हैं अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं। ठीक है, पॉइंट में अगर आपकी हाइट कम है। बाकी डिजिटली काउंट होना, मेजरमेंट होना, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को उतना ज़्यादा तनाव में न लें अभी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइट वाला केस। अगर हाँ, इसके साथ आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आपने पहले कहीं मेजर करवाया, मान लीजिए किसी भर्ती में
SSC GD में किसी और भर्ती में आपने हाइट मेजर करवाई, वहाँ पर आपकी हाइट एक्यूरेट है, मतलब आपकी हाइट जो है मानक जो है उस पर उतनी निकली है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए अगर कम निकले तो उसको आप प्रूफ के तौर पर क्लेम कर सकते हैं कि सर मैंने फला एग्ज़ाम में DVPST दिया था, मेरा PST एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरी हाइट इतनी हुई थी, इतनी निकाली गई थी, ये उसका प्रूफ है, तो ये आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको यहाँ से आप सेफ हो सकते हैं। ठीक, अगर आप पहले कहीं आपकी हाइट सेफ निकली, सही निकली, ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर, चेस्ट को लेके। ठीक है, बच्चों का सवाल है कि सर चेस्ट कैसे मेजर करी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चेस्ट में अगर आप जो नॉर्मली मेजर किया जाएगा बिना एक्सपेंशन के, उसमें अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। 2 सेंटीमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ 0.5 या 1 सेंटीमीटर तक अगर आपकी चेस्ट कम है तो बहुत रिक्वेस्ट करने पर वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, ये स्टाफ पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आपको सीना फुलाने के लिए कहा जाएगा, हवा भरने के लिए कहा जाएगा, अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे हैं तो वो फिर मैनेज नहीं होता। आपको 2-3 बार, 4-5 बार टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 4-5 बार मौका देने के बाद भी अगर आप नहीं फुला पाएंगे 5 सेंटीमीटर तो फिर आपको फेल कर देंगे। ठीक है, उसमें मैनेज नहीं होता। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज से ही रनिंग के साथ साथ चेस्ट को एक्सपैंड करना, 5 सेंटीमीटर हवा भरने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बच्चे लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाता है। तो आप चेस्ट में आप देखेंगे सांस रोकने का योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से इसको करिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आप 15 दिन कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर ईजिली आप एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर जो पूछें बच्चे कि कहाँ से मेजर किया जाता है, तो जो आपका जो फीता होगा वो जो है आप ध्यान रखेंगे, हम आप जो घर में मेजर करते हैं वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन उनका जो है वो स्टील वाला, मेटल वाला होता है। ठीक है, ये जो निप्पल होते हैं, निप्पल के नीचे से वो रखते हैं और टाइटली एकदम वो जो है उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आप अगर मेजर करें 80 सेंटीमीटर निकला तो वहाँ ऑटोमेटिक आप देखेंगे 78 या 79 निकलेगा। ठीक है, तो हमारे आपके और उनके मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी सीने को फुलाना यानी हवा भरने की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, योगा कीजिए, उसी में हो जाता है। 5 सेंटीमीटर का मानक है, कम से कम आप 6 से 7 सेंटीमीटर फुलाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों की चेस्ट नहीं है, वो मतलब उनकी चेस्ट जो मानक है 79 सेंटीमीटर उतनी नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है डेली जितना हो सके मैक्सिमम जो है पुशअप लगाएं, प्लस दूध के साथ केले का सेवन करें, इससे उनका वेट गेन होता है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे चेस्ट एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, अब जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो रनिंग के साथ साथ जब आप पुशअप करेंगे, ऐसी सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी चेस्ट जो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। और आज के इस वीडियो में जो 3 सवाल थे, हाइट और वजन और चेस्ट को लेके, तीनों को मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगता अब आपके जो भी डाउट होंगे उनका जवाब ना मिला होगा, निश्चित तौर पर जवाब मिल गया होगा। लगातार आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते चलें। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से करते चले ताकि कोई भी ऐसी वजह ना बचे जिसके कारण आपका जो है सिलेक्शन बाधित हो जाए। पूरा प्रयास कीजिए कि 100% अपना दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका चयन जरूर होगा। आज के इस वीडियो को आप सबकी अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। कोई भी अगर आपका पर्सनल सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर से वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों मुझे आज इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।